तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तुलसी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे लक्ष्मी प्रिय, विष्णुप्रिय, हरिप्रिया आदि। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को यह अत्यंत प्रिय है। इस पौधे का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व भी है, साथ ही इसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा भी रहती है। तुलसी पर अगर मंजरी फूल आती है तो यह एक विशेष संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी में मंजरी आना बहुत ही शुभ होता है। जब तुलसी में मंजरी आती है तो यह घर में सुख समृद्धि का सूचक मानी जाती है। इसे लेकर कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिनसे घर में सुख शांति और धन धान्य की प्राप्ति होती है। तुलसी और उसका महत्व। तुलसी, जिसे संतुलसी या विष्णुप्रिया भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। इसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसिमम सैंक्टम है और यह एक औषधीय पौधा है जो विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो इसे आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण औषधि बनाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से तुलसी का अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र और दिव्य पौधा माना जाता है। तुलसी का पौधा विशेष रूप से घरों में पूजा और व्रतों से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से तुलसी के पौधे की पूजा कार्तिक माह की एकादशी या तुलसी विवाह के दिन होती है। इसे भगवान विष्णु की उपासना से जोड़ा जाता है और इसे सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहती है। तुलसी के पत्तों का उपयोग विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा विधियों में किया जाता है। इसे भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, क्योंकि इसे विष्णु के प्रिय पत्ते के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके औषधीय गुणों के कारण यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। तुलसी का रस या काढ़ा सर्दी, खांसी, बुखार और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। तुलसी का महत्व आयुर्वेद में भी खासा है, जहां इसे कई प्रकार के रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और यह हृदय, त्वचा और पेट संबंधी समस्याओं के लिए भी लाभकारी है। इस प्रकार तुलसी एक ऐसा पौधा है जो धार्मिक, आध्यात्मिक और चिकित्सीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। मंजरी का धार्मिक महत्व जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। मंजरी, जिसे आमतौर पर मंजरी पुष्प के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह शब्द संस्कृत के मंज, मूल और री शाखा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक छोटे पुष्प समूह जो किसी प्रमुख या पवित्र स्थान पर उगता है। खासकर तुलसी के पौधों में जो छोटे छोटे फूल आते हैं, उन्हें मंजरी कहा जाता है। मंजरी का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है, खासकर उसकी पूजा और व्रतों में इस्तेमाल के संदर्भ में। तुलसी की मंजरी का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ तुलसी का संबंध होने के कारण इसकी मंजरी को भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु को अर्पित करता है, उसकी पूजा और भक्ति साकार रूप में फलित होती है। विशेष रूप से कार्तिक माह में तुलसी विवाह के दौरान तुलसी की मंजरी का महत्व बढ़ जाता है, जब इसे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ पूजा जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से मंजरी का उपयोग विशेष रूप से पूजा अनुष्ठानों में किया जाता है। इसकी पूजा से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तुलसी की मंजरी को भगवान के चरणों में अर्पित करके व्यक्ति आत्मिक शांति और पुण्य प्राप्त करता है। इसे गंगाजल में डालकर स्नान भी किया जाता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह माना जाता है कि मंजरी का उपयोग मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक है।
इसके अलावा मंजरी का प्रयोग बहुत से व्रतों और विशेष अवसरों पर भी होता है। उदाहरण के लिए रक्षाबंधन, नववर्ष और अन्य धार्मिक पर्वों पर मंजरी का उपयोग शुभ लाभ के लिए किया जाता है। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा में मंजरी का समावेश उन पूजा विधियों में भी किया जाता है जो घर में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए की जाती हैं। इस प्रकार मंजरी का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक गहरा है और इसे पवित्रता, समृद्धि और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। मंजरी के समय विशेष उपाय। तुलसी में मंजरी आने पर कुछ विशेष उपाय करने की सलाह दी जाती है। इन उपायों को करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। 1. मंजरी का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए। मंजरी का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। विशेष रूप से तुलसी की मंजरी को धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाता है। कार्तिक माह के दौरान तुलसी विवाह के समय मंजरी का उपयोग शुभ माना जाता है। यह विश्वास है कि तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा मंजरी को गंगाजल में डालकर स्नान करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। नियमित रूप से तुलसी की मंजरी का पूजन और उसे घर के पूजा स्थल पर रखना आर्थिक समृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है। 2. गृह कलह दूर करने के लिए। गृह कलह दूर करने के लिए तुलसी की पूजा और उसकी मंजरी का प्रयोग अत्यंत लाभकारी माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा रखें और उसकी नियमित पूजा करें। प्रत्येक शनिवार या मंगलवार को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पूजा करें। यह माना जाता है कि तुलसी घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है, जिससे घर में शांति और सौहार्द बना रहता है। साथ ही घर में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए घर के कोनों की सफाई, अव्यवस्था को दूर करना और शांतिपूर्ण संवाद भी जरूरी है। 3. स्वास्थ्य के लिए विशेष उपाय। स्वास्थ्य के लिए तुलसी के पौधे के नियमित उपयोग से कई लाभ हो सकते हैं। तुलसी के पत्तों का सेवन प्रतिदिन सुबह खाली पेट किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर को संक्रमण से बचाता है। तुलसी का काढ़ा सर्दी, खांसी, बुखार और सांस की समस्याओं के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का रस शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। नीम के साथ तुलसी का मिश्रण त्वचा संबंधी समस्याओं में लाभकारी है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते गले की सूजन और पेट की समस्याओं के लिए भी उपयोगी होते हैं। 4. विवाह में विलंब को दूर करने के लिए। विवाह में विलंब को दूर करने के लिए हिंदू धर्म में कुछ विशेष उपायों का पालन किया जाता है। तुलसी की पूजा और उसकी मंजरी का उपयोग इस संदर्भ में लाभकारी माना जाता है। प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और उसे साफ करके उसकी पूजा करें। इसके अलावा शनि देव की पूजा भी विवाह में विलंब दूर करने के लिए की जाती है। शनिवार के दिन व्रत रखकर शनि देव को तिल, तेल और उड़द की दाल अर्पित करें। इसी तरह गोविंद और लक्ष्मी पूजा से भी विवाह के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही श्री गणेश जी की पूजा और 16 श्रृंगार के साथ देवी लक्ष्मी के चरणों में श्रद्धा से अर्पण करें। 5. सकारात्मक ऊर्जा के लिए। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए घर में कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें, क्योंकि अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या के चिन्ह लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तुलसी का पौधा घर में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। प्रतिदिन दीपक या अगरबत्ती जलाकर घर में शांति और सुख का वातावरण बनाएं। घर में पौधे लगाने से भी वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलती है, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। 6. आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सरल उपायों का पालन किया जा सकता है। सबसे पहले घर में लक्ष्मी पूजन नियमित रूप से करें, खासकर शुक्रवार को, क्योंकि इसे आर्थिक समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे की पूजा करें, क्योंकि यह घर में समृद्धि का प्रतीक है।
अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए बजट बनाएं और बचत की आदत डालें। श्री गणेश की पूजा से बाधाएं दूर होती हैं और समृद्धि का रास्ता खुलता है। रात्रि को अपने बटुए में एक लाल धागा बांधकर उसमें 5 गुलाब के फूल रखें। इसके अलावा नियमित रूप से दान करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें ताकि भाग्य आपका साथ दे। 7. संतान सुख के लिए। संतान सुख प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में कुछ विशेष उपायों का पालन किया जाता है। सबसे पहले नियमित रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें, क्योंकि इन्हें संतान सुख देने वाला माना जाता है। नवरात्रि में विशेष पूजा करके संतान सुख के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप और तुलसी के पौधे की पूजा भी लाभकारी होती है। संतान सुख के लिए व्रत और उपवास रखना भी शुभ माना जाता है। विशेष रूप से संतान गोविंद मंत्र का जाप और कन्या पूजन करना भी संतान सुख प्राप्ति में सहायक माना जाता है। साथ ही परिवार के बीच प्रेम और सादगी बनाए रखें। तुलसी की पूजा के नियम। तुलसी की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तुलसी की पूजा में निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। 1. जल चढ़ाना। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। जल चढ़ाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है जिसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजा और तंत्रिक कार्यों में किया जाता है। इसे मुख्य रूप से देवताओं को अर्पित किया जाता है ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। जल को पवित्र माना जाता है और इसे स्वच्छता, शुद्धता और जीवनदायिनी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। विशेष रूप से भगवान शिव को जल चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है, खासकर सोमवार के दिन। गंगा जल, तुलसी के पत्तों के साथ जल अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जल चढ़ाने से न केवल देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। 2. दिए का उपयोग। दिया जलाना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा है। दीपक या दिया भगवान की पूजा, विशेष अवसरों और त्योहारों पर जलाया जाता है क्योंकि यह शुभता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। खासकर दीपावली पर दिए जलाने की परंपरा है जिसे दीपमालिका कहा जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। तुलसी पूजन, श्री कृष्ण पूजा या अन्य किसी पूजा के समय दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ होता है। दिया घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। इसे घर के प्रत्येक कोने में रखें ताकि हर दिशा में प्रकाश फैले और घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। 3. विशेष दिन। विशेष दिन हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण व्रतों, त्योहारों और पूजा के अवसरों के रूप में मनाए जाते हैं। नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा का समय है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। दीपावली लक्ष्मी पूजा और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पर्व है। मकर संक्रांति सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने का दिन होता है जो फसल की शुरुआत का प्रतीक है। शिवरात्रि भगवान शिव की उपासना का दिन है जब उपवास और पूजा से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा और उनका स्वागत करने का समय होता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ करने वाला पर्व है। इन विशेष दिनों पर व्रत, उपवास और पूजा का महत्व बढ़ जाता है जो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में मदद करता है। 4. मंजरी न तोड़ना। हिंदू धर्म और विशेष रूप से तुलसी की पूजा में मंजरी, पत्तियों का समूह को तोड़ने से बचने की परंपरा है। तुलसी की मंजरी को पवित्र माना जाता है और इसे तोड़ने से धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि तुलसी के पत्तों और मंजरी को बिना नुकसान के अर्पित करना चाहिए क्योंकि यह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के प्रिय होते हैं। यदि किसी कारण से मंजरी तोड़ी जाए तो उस दिन पूजा में विशेष ध्यान देना चाहिए और तुलसी के पौधे का सम्मान बनाए रखना चाहिए। इस परंपरा के अनुसार तुलसी के पौधे की देखभाल और उसकी पूजा से घर में समृद्धि और शांति का वास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी का महत्व माना गया है। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो सेहत के लिए लाभकारी हैं। निष्कर्ष,
तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभकारी है।